कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध दंपत्ति थे जिनका एकमात्र पुत्र किसी कारणवश दूर देश चला गया था। दंपत्ति अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उनका हृदय करुणा और भक्ति से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और जो कुछ भी भोजन प्राप्त होता उसमें से कुछ अन्न किसी भूखे को अवश्य दान करते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। एक दिन जब वृद्ध ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने बैठे तो एक भूखा कुत्ता उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। कुत्ते की आंखों में भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी ने प्रेम पूर्वक बची हुई रोटी उठाई और कुत्ते को खिलाने लगी। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इस दयालुता से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे कहा, हे भक्त, आज तुमने मुझे रोटी खिलाई है। तुम्हारी पत्नी ने जिस प्रेम से उस भूखे कुत्ते को भोजन कराया वह वास्तव में मेरे ही पास पहुंचा है। जो भी प्राणी जगत के किसी भी जीव को प्रेम पूर्वक अन्न दान करता है वह मुझे ही अर्पित करता है। ब्राह्मण यह सुनकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया हमें यह बताइए कि कुत्ते को भोजन कराने का इतना बड़ा महत्व क्यों है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भक्त, संपूर्ण सृष्टि मेरे ही अंश से बनी है। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई अन्य जीव, उनमें मेरा ही वास है। जो व्यक्ति किसी भी भूखे प्राणी को अन्न प्रदान करता है वह वास्तव में मुझे ही भोजन कराता है। विशेष रूप से कुत्ता, जो प्रायः भूखा और असहाय होता है, उसे भोजन कराने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था जो बहुत दानी और धर्मपरायण था। वह प्रतिदिन निर्धनों को अन्न और धन दान करता था, लेकिन उसका हृदय कुत्तों के प्रति कठोर था। एक दिन जब वह जंगल में शिकार के लिए गया तो उसे प्यास लगी। उसने एक साधु के आश्रम में जल मांगा। साधु ने जल देने से पहले उससे पूछा, राजन, क्या तुमने कभी किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराया है? राजा ने उत्तर दिया, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं मनुष्यों की सेवा को ही श्रेष्ठ मानता हूं। साधु ने उत्तर दिया, राजन, जो व्यक्ति एक भूखे प्राणी को अन्न नहीं देता वह यमलोक में कठिन यातनाएं भोगता है। तुम्हारे समस्त दान तब तक अधूरे हैं जब तक तुम किसी असहाय प्राणी, विशेषकर कुत्ते को अन्न नहीं देते। राजा ने यह सुनकर साधु से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन कुत्तों को अन्न खिलाएगा। जब उसने ऐसा किया तो उसके जीवन में अपार सुख समृद्धि आ गई और उसका राज्य अधिक शक्तिशाली बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, इसलिए हे भक्त, सदैव यह ध्यान रखना कि किसी भी भूखे प्राणी को अन्न देना सबसे बड़ा धर्म है। विशेष रूप से कुत्ते को भोजन कराने से मनुष्य की कुंडली में ग्रह दोष समाप्त होते हैं, पितरों को शांति मिलती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। यह सुनकर ब्राह्मण ने प्रण लिया कि वे प्रतिदिन कुत्तों को अन्न खिलाएंगे और अपने नगरवासियों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। धीरे धीरे इस कार्य से पूरे नगर में सुख शांति स्थापित हो गई और सभी लोगों के जीवन में समृद्धि आई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि समस्त जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। विशेष रूप से कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलता है न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।